वेलकम बैक को लर्नर्स। हम बेयरिंग्स के प्री रेक्विजिट्स को समझना चाह रहे हैं और अब हम देखेंगे एंगल प्रॉपर्टीज़ को। आपका पहला सवाल ये होना चाहिए, जो पीछे हम करके आए हैं वो भी तो एंगल प्रॉपर्टीज़ थी, और मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री की तरफ की है। जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ होने वाली है। पहला पहला काम तो मैं ये करूँ कि स्ट्रेट लाइन का आपको बता दूं कि इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट का तयन कीजिए और इससे पूछिए कि टोटल एंगल क्या होने वाला है। एंगल स्टैंड करना स्टार्ट करें तो यहाँ से स्टार्ट करें जब तक यहाँ तक आएगा तो इस एंगल को हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? मैं कहूंगा क्योंकि हम लोगों ने ये बाय डेफिनेशन कहा है कि एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। ये लाइन उस सर्कल को बेसिकली हाफ के अंदर तोड़ रही है। 360 का हाफ 180 इधर और 180 इधर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होनी चाहिए। इससे हम लोग क्या अखज़ करने वाले हैं? अगर एक लाइन कंफर्म हो जाए कि ये स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर दो एंगल हों और एक एंगल मैं आपको बता दूं कि 30 डिग्री है, तो आपको बाय डेफिनेशन पता होना चाहिए कि 180 माइनस 30 दूसरी लाइन होने वाली है, जो कि 150 डिग्री होने वाला है मेरे पास। इसी तरह अगर मैं इसको 3 हिस्सों में तोड़ूं, यानी कि मैं आपको बताऊं कि ये एंगल 30 है, ये एंगल 45 है, तो ये एंगल कितना है? आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों एंगल्स को मैं 180 से माइनस कर दूंगा तो बकिया एंगल मुझे पता चल जाएगा, और यही बेसिक प्रॉपर्टी होने वाली है। कुछ लोग इसको एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, कुछ लोग एंगल ऑन अ लाइन कहते हैं, कुछ लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स तो जनरली ये होता है कि मैं एक लाइन के ऊपर सिर्फ दो ही एंगल्स को कंसिडर करूं, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं ऐसे कुछ लोग। अब पैरेलल लाइंस के ऊपर आ जाते हैं। वाई एम आई सो इंटरेस्टेड एंड इन्वेस्टेड इन पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस एक बहुत ब्यूटीफुल कथा है। एक लाइन है, मैंने इसी लाइन को डिस्प्लेस करके बिल्कुल इसके सामने रख दिया। अब मेरी तो ड्राइंग बड़ी खराब है, लेकिन ये हू बहू इन्फिनिटी तक कभी भी नहीं मिलने वाले। व्हाट अ सैड टेल। बेसिकली इनकी परफेक्ट अलाइन डायरेक्शन के अलावा कोई भी लाइन हो, थोड़ी सी भी तिरछी हो, वो हमेशा इन्हें इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन ये दो लाइनें कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आए हाय हाय। लेकिन जब ये दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारे सामने आएंगी। एक तो ये है कि मैं कह रहा हूं कि ये दोनों लाइनें एसेंशियली एक हैं, बस थोड़ी सी डिस्प्लेस्ड, थोड़ी सी ट्रांसलेटेड। अब ये डिस्प्लेस का मतलब है कि यहां से उठा के साइड पे कर ले, ट्रांसलेशन का भी यही मतलब है कि चीज को बस उठा के कहीं और ले जाना। अब सोचिए कि ये वाली लाइन जो इस लाइन को कट कर रही है और एक एंगल बनाती है लेट्स से 30 डिग्री, तो मैं तो यही कह रहा हूं ना कि ये ऊपर वाली लाइन भी सेम लाइन है, तो क्या यहाँ पर एंगल चेंज होना चाहिए? नहीं, ये भी 30 डिग्री। इस एंगल प्रॉपर्टी को लोग कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बेसिकली एक लाइन पर जो यहाँ 30 डिग्री बना उसे मैंने डिस्प्लेस किया और दूसरी लाइन पर भी वहाँ 30 डिग्री मिलेगा, तो ये दोनों जाहिर है एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे और इक्वल होंगे। ज्यादा इंटरेस्टिंग जो मुझे प्रॉपर्टीज लगती हैं उनमें से एक है जी प्रॉपर्टी। कितनी तो कोई ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। बेसिकली जी के जो अंदर वाले कोने हैं ये दोनों इक्वल होने वाले हैं। ये जो मैंने एक एक लाइन बनाई है इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल है। अगर मैं इससे कंसिडर करूं तो इसका क्या है, मैं रीड्रॉ करके ज़रा बताऊं। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होने वाले हैं। क्यों? हम वो वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, 180 डिग्री एक सिंगल लाइन के ऊपर होता है। तो समझे कि ये एक सिंगल लाइन है, इसके ऊपर ये जो एंगल था ये था 30 डिग्री, ये भी एंगल था 30 डिग्री, तो ये बकिया कितने होने वाला है? 180 माइनस 30 जो कि 150 डिग्री होने वाला है। तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ होने वाली है। तो इससे हमें पता चला कि ये दोनों एंगल्स भी होंगे। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जी वाली प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो वाली प्रॉपर्टी बेसिकली इमर्जेंट है। दो प्रॉपर्टीज को हमने मिलाया और एक तीसरी प्रॉपर्टी निकली। अगली प्रॉपर्टी से पहले इस प्रॉपर्टी का ज़रा नाम देख लें। इसका नाम है ऑल्टरनेटिव एंगल्स। ज़रा अपनी पिछली प्रॉपर्टी को देखें। मिसाल तौर एक और लाइन मैं इसी तरह की बना दूं, एक और लाइन बना लूं और ये लाइन उन्हें कट करती रहे, तो या तो आप यही एंगल्स गिनते रहें, इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, या फिर ऑल्टरनेट के अंदर इक्वल ऑल्सो इक्वल, इक्वल ऑल्सो इक्वल, इक्वल ऑल्सो इक्वल। तो इस तरह याद रखें कि हाँ ऑल्टरनेटिंग एंगल्स है। नहीं भी याद रखते तो अब अंटिल रिसेंट ईयर्स मैंने देखा नहीं है कि अपडेट कैसे हुआ है ओ लेवल्स का सिलेबस। मैं शॉर्टली आप लोगों को बताऊंगा कि ये याद करने वाली चीज़ है, असबर करने वाली चीज़ है कि नहीं है। एक और प्रॉपर्टी जो मुझे पता है जिसको मैं एक्स प्रॉपर्टी कहता हूं। लेट्स से ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल कितना है ये इन्वेस्टिगेट करें तो कैसे करेंगे भाई? इस एंगल को कंसिडर करें, ये वाला एंगल 150 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होने चाहिए। लेकिन एक और चीज नोट करें, सिर्फ यही एक स्ट्रेट लाइन नहीं है जिसपे 180 डिग्री है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये 150 है तो बकिया यहां पे कितना बचेगा? 30 डिग्री। ओ, इसका मतलब एक्स के अंदर ये दोनों जो एंगल्स हैं ये दोनों हमेशा सेम होने वाले हैं एक लाइन से। मैं कहूँ सिर्फ यही नहीं सेम होने वाले, ये दोनों भी सेम होने वाले हैं। और ये दो लाइंस का मतलब ये है कि पहला मैंने ये तयन किया कि ये दोनों सेम है, और फिर मैंने दूसरा ये तयन किया कि ये दोनों सेम है। बस आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, कहीं कोई बेंड शेंड नहीं आया।
ज़रा रिवाइज करेंगे क्या क्या चीज़ें देखी हैं। एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर करें और उसे तोड़ते रहें, जितना भी आप तोड़ लें इसका टोटल हमेशा गिन गुन के हमेशा 180 डिग्री बनेगा। दूसरी प्रॉपर्टी आपने देखी पैरेलल लाइंस की, ये दोनों कभी नहीं मीट करने वाले, लेकिन अगर मैं इनके इन एंगल्स को देखूं तो ये दोनों सेम होने वाले हैं। ये भी एक तरह से एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी हो जाए अगर आप सिर्फ एक जी प्रॉपर्टी याद कर लें। मेरे पास उस तरह जेड बनाने की एक वजह थी। फिगर्स में आपके पास इसी तरह जेड होने वाला है, इस तरह लाइंस एक्सटेंडेड नहीं होने वाली, इसी तरह का कोई जेड होगा जिसमें ये ट्राइंगल बन रहा होगा, ये ट्राइंगल बन रहा होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जी के इस साइड पे और इस साइड पर सेम एंगल होगा। और चौथा मेरे पास एक्स प्रॉपर्टी है, ये दोनों एंगल सेम, ये दोनों एंगल्स सेम। एक लास्ट चीज जो मैं आपको बोलने वाला हूं वो होने वाला है एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बेसिकली इस वाली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके कि ये दोनों एंगल सेम होते हैं, नहीं लग रहे, तो इन दोनों को एक्सटेंड करें और ये करें। बेसिकली ये एक लाइन थी जिसने दो पैरेलल लाइंस को कट किया था, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर ये फॉर एग्जांपल थीटा है तो ये वाला 180 माइनस थीटा होगा। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या मतलब है, ये भी थीटा होगा। जरा इस एंगल और इस एंगल को प्लस करें तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा प्लस थीटा। ओ, ये तो 180 डिग्री दे रहा है मेरे पास। तो इसका मतलब एक पैरेललोग्राम के अंदर ये कंफर्म पता हो कि पैरेललोग्राम है, ये एंगल ए और ये एंगल बी अगर ऐड करें तो 180 डिग्री देंगे। ये प्रॉपर्टी आपके काम ऐसे आने वाली है कि आप कहेंगे ये क्या बात है। बेसिकली हम लोग बेरिंग्स के अंदर कर ही रहे होंगे, बार बार देख रहे होंगे पैरेलल लाइंस कहाँ पर है, परपेंडिकुलर लाइंस कहाँ पर है। परपेंडिकुलर तो जज करना बहुत मुश्किल है, पैरेलल लाइंस कहाँ पर है। और ये चार प्रॉपर्टीज मिलाकर हो गई आपकी एंगल प्रॉपर्टीज। ये एंगल और ये एंगल सेम है, हमेशा जी सीधा नहीं होने वाला, कभी कभी जी इस तरह भी होने वाला है, कभी कभी जी इस तरह भी होने वाला है, लेकिन उसे आप जी ही कहेंगे। और ये चौथा नंबर है एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की एक एक्सटेंशन है। बेयरिंग के अंदर हम इतने ज़्यादा वर्टिकल लाइंस बनाते हैं और इस तरह पैरेललोग्राम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं कि इसको एक सेपरेट प्रॉपर्टी की तरह मैंने आपको बता दिया। ये पैरेलल का सिंबल होता है और परपेंडिकुलर का ये सिंबल होता है। अगली वीडियो में हम लोग फॉर्मूली बेयरिंग्स को बिगिन करने वाले हैं, क्योंकि प्री रिक्विजिट्स हम लोग देख चुके हैं। तो मुझसे सीखते रहें और मुझे सिखाते रहें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि मैं और किस तरह आपको हेल्प कर सकता हूँ। रिमेंबर, हम लोग स्टूडेंट और टीचर नहीं, हम लोग को लर्नर्स हैं।